हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। तुम लोगों को पता ही है क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लास्ट टॉपिक जो करवाया है वो ख़त्म हो गया है, नया टॉपिक स्टार्ट करना है अपने को। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने डेफिनेशंस पढ़ लिया, हमने डोमेन वगैरह देख लिया था, हमने वो एफ इनवर्स एफ एक्स और एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स देख लिया था। लास्ट क्लास में हमने एक और टॉपिक देखा था, इंटर कन्वर्जन। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटीज। ठीक है, देखो मैं एक चीज बता देता हूँ। सबसे पहले तो जितना मैंने पढ़ाया है वो हो गया पूरा सिलेबस। ठीक है, और ये इनइक्वालिटीज ये पूरा का पूरा सिलेबस है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। इसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में और भी कुछ टॉपिक्स है जो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर तुमको अभी तक जो भी पढ़ा है वो समझ गया होगा और आज जो पढ़ाने वाला अगर ये समझ जाएगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा चैप्टर का। मैं कंफर्म बोलता हूँ, सवाल गलत नहीं होंगे। ठीक है, करके ही आओगे अच्छे से, नोट्स का ही सवाल मिलेगा तुमको। तो इसमें सबसे पहले तो इनइक्वालिटीज कहाँ पढ़ा है वो मैं तुमको बताता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था ये वेविस कर्व। ठीक है, अब वेविस कर्व तो सर पढ़ा ही नहीं है, तो वेविस कर्व के नहीं पढ़े हो तो मैं अभी 11th वालों को पढ़ा रहा हूँ। तो इसके मैं लेक्चर 5 लेक्चर्स हैं टोटल, लिख देता हूँ टोटल 5 लेक्चर्स। ठीक है, और भी 2-3 बाकी हैं, लेकिन तुम 5 देख लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, उसके आगे तो तुम सब खुद ही कर लोगे। ठीक है, तो ये तुमको देखना हो तो देख लेना। ठीक है, फटाफट देख लेना, 20-25 मिनट का एक लेक्चर है। ठीक है, और नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस देख के ख़त्म करो। ठीक है, यहाँ पे हमने एक तो वेविस कर्व में इनइक्वालिटीज पढ़ी थी। दूसरा, शायद कुछ लोगों ने ये पढ़ा हो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब क्या मैं थोड़ा बहुत इसका आइडिया दे दूंगा, मैंने पढ़ा है क्लास में बहुत बारी। ठीक है, 2-3 बार मैंने ऐसी कोई टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते ही पढ़ाया था। तो अब जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना तुम ध्यान से। अभी के लिए हम 2 टाइप के फंक्शन मानते हैं। एक होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, ये बेसिक है जो मैं इनइक्वालिटीज, मतलब ऐसा है कि इनइक्वालिटीज मैं अभी पढ़ा दूंगा ना तो तुमको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे काम खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, तो मैं पूरा डिटेल में जितने भी चैप्टर में और इनइक्वालिटी आने वाला है उस सब के लिए बेस अभी ही बना ले रहे हैं, तो एकदम ध्यान से सुनना, नोट्स अच्छे से बना लेना। ठीक है, हो सकता है लेक्चर भी थोड़ा लेंदी रहे। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? जो लगातार बढ़ता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये देखो ये बढ़ रहा है, ठीक है, तो बढ़ता ही जा रहा है। डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा भी बना दिया मैंने, ठीक है, टेंशन मत लेना उसका। ठीक है, दूसरे कलर पेन से बना देता हूँ। ठीक है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को ग्राफ से तो पहचान लेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन से कैसे पहचानेंगे? तो तुम इसमें बहुत सिंपल सा है, ये x1 है, ये x2 है, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व है। तो ये अगर x1 है तो ये वैल्यू आएगी एफ ऑफ x1, एंड x1 को पुट करते हैं तो ये आएगी एफ ऑफ x2। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा बोलते हैं, अगर x2 x1 से बड़ा है तो एफ ऑफ x2 भी एफ ऑफ x1 से बड़ा ही होगा। ठीक है, अगर x1 x2 से छोटा है तो एफ ऑफ x1 भी एफ ऑफ x2 से छोटा होगा। इसको सिंपल सा मैं ऐसे बोलता हूँ, जैसे जैसे x बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे तो y भी बढ़ेगा। कॉमन सेंस, तभी तो इंक्रीजिंग है, वही लिखा है। तो इसको 2 तरीके से लिख देता हूँ, जैसे जैसे x बढ़ेगा, ठीक है, वो हिंदी में लिखना हो लिखना, नहीं लिखना हो मत लिखना, मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे वैसे y बढ़ेगा। ठीक है, जैसे x बढ़ेगा वैसे y बढ़ेगा। इसको कुछ लोग ऐसे भी बता देते हैं, ये तुम लोग को यही काम आएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी। डज नॉट चेंज। देखो ना, सही तो बोल रहा हूँ, x1 लेस देन x2 एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2। ठीक है, जितना x छोटा रखोगे वैसे y भी छोटा ही आएगा। यहाँ पे क्या होता है डिक्रीजिंग में, कि अगर ये x1 है, ये x2 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एफ ऑफ x1, ये भी y इक्वल टू एफ ऑफ x कर्व मान लेता हूँ। ठीक है, ये g ऑफ x जो तुमको मिलेगा, ये x2। देखो यहाँ पे कौन सा बड़ा है, x1 बड़ा है कि x2 बड़ा है? x2 बड़ा है। ठीक है,
एफ ऑफ एक्स वन बड़ा है कि एफ ऑफ एक्स टू बड़ा है? एफ ऑफ एक्स वन। समझ में आया? तो यहाँ पे यार क्या हुआ देखो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो अब सेम टू सेम दो जो पॉइंट मैंने इंक्रीजिंग के लिए लिखा था वैसे ही सिमिलरली मैं दो पॉइंट डिक्रीजिंग के लिए लिख रहा हूँ। जैसे x बढ़ेगा वैसे y घटेगा। ठीक है, लिख इसलिए दिया है कि लिखा हुआ क्या याद रहता है, अभी तुमको लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी चेंजेस। ठीक है, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुमको अगर समझ में आता है या आ गया है तो मुझे लगता है मुझे आगे का समझाने में बहुत आसानी जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ ध्यान से समझ लो। कोई डाउट है तो पूछ लेना, उसके बाद ही आगे का लेक्चर देखना, वरना कुछ नहीं समझेगा। ठीक है, अब इसको हमने यूज़ किया था लॉग में। ठीक है, पहले तो मैं लॉग का वो वाला पॉइंट लिखता हूँ जो हमने रट्टा मारा था। इफ बेस ग्रेटर देन 1 साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। ठीक है, और इफ बेस इज लेस देन 1 साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। ठीक है, ये तो पॉइंट हमने रट्टा मारा था। ये क्या था, एक दो सवाल देख लो यार इनइक्वालिटी के नोटबुक वगैरह घुमा के। हमने है ना y इज इक्वल टू लॉग एक्स विद द बेस e का ग्राफ बनाया था। ठीक है, इसमें हमने बोला था दो केस, जब a 1 से बड़ा है केस 1, और दूसरा हमने बोला था केस 2 जब a 1 से छोटा है। ठीक है, जब a 1 से बड़ा है, जब a 1 से छोटा है। तो जब 1 से बड़ा है तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू लॉग एक्स विद द बेस 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये टेबल बनाया फटाफट। ये मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ग्राफ तुमको याद ही होना चाहिए। 1 रखा तो 0 आएगा, 2 रखा तो 1 आएगा, और 4 रखा तो 2 आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके बना लिया था, बना के दिखाया था। मैं एक ही चीज़ को बार बार बोल रहा हूँ तो मैं करके तो पूरा नहीं दिखा पाऊँगा। ठीक है, वरना टाइम बहुत वेस्ट होगा, अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी मुझे ही। तो इस केस में ऐसे वैल्यू लगातार बढ़ रही थी। ठीक है, और इस केस में वैल्यू लगातार घट रही थी। ठीक है, ऐसे दो ग्राफ बने थे कि बेस में अगर 1 से बड़ा है तो ये, और बेस में 1 से छोटा है तो ये। अब देखो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। कैसे क्लियर हुई कि अगर बेस में 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ ये ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग। और हमने बोला जब इंक्रीजिंग होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, और जब 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग, देखो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो कुछ वैसा ही लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या थे इसके, तो क्वेश्चन इसके कुछ इस टाइप के हुआ करते थे। बस एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, सॉल्व। मन से एक सवाल लिख ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हुआ करता था, इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते थे। हम बोलते थे पहले तो लॉग के अंदर x-1 पॉजिटिव होना चाहिए। अरे कुछ भी थोड़ी ना रख देंगे, ये तो ऐसी वैल्यू रखोगे ना जो उसके डोमेन में हो। तो डोमेन पहले तो लिखना जरूरी है, 3x-1 ग्रेटर देन 0, ये तो होना। अब तो जो भी सवाल सॉल्व करेंगे पहले डोमेन लिखेंगे। फिर बोलते थे बेस में 1 से बड़ा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज, तो हम सीधा लिखते थे x-1 इज ग्रेटर देन 3x-1, x इज ग्रेटर देन 0, जो भी आ रहा है। x इज लेस देन 0 आ रहा है, शायद क्या आ रहा है, हाँ लेस देन 0। इसका तीनों का इंटरसेक्शन लेते थे और आंसर आ जाता था। ठीक है, एक और सवाल याद दिला देता हूँ मैं, ये बस टाइम पास करा रहा हूँ। ठीक है ना, मतलब टाइम पास तो क्या ही करा रहा हूँ, मुझे कराना पड़ रहा है क्योंकि तुम लोगों को याद होना चाहिए। इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये एक और सवाल लिख दे रहा हूँ। तो हम इसको बोलते थे यार सबसे पहले इसको कंपेयर करने लायक बनाओ। तो लॉग x-1 विद द बेस 2 इज ग्रेटर देन लॉग 2 लिख दिया बेस में। अब यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करो कि ये 2 बन जाए, ये पूरा 2 बन जाए, तो 4। लॉग 4 विद द बेस 2 क्या होता है, 2। अब ये कंपेयर करने लायक बन गया। अब कंपेयर करेंगे तो क्या देखते थे, बेस देखते थे। बेस में 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज, ये लिख दिया। और एक ये तो लिख ही देना x-1 इज ग्रेटर देन 0 डोमेन, और इसका क्या लेते थे, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल हुआ करते थे, याद होगा तो अब वो कहाँ से आया, वो आया ग्राफ से। ठीक है, वेविस कर तो चलो पूरा टेक्निक था तो उसमें कोई ग्राफ की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब अपने को जो पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और आगे जितनी भी अपने इनइक्वालिटी पढ़ेंगे उन पूरी की पूरी इनइक्वालिटी के लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिखा रहा हूँ मैं, नोट जो तुम ढंग से लिख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये।
क्या है, ऑलवेज यूज ग्राफ टू सॉल्व इनइक्वालिटी। ठीक है, हमेशा ग्राफ का इस्तेमाल करो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए। अब ये बेवकूफ़ी मत करना कि लॉग के सवाल आ गए तो भी तुम अब यही कर रहे हो। वो तो यार ऑब्वियस कॉमन सेंस है कि जब अलग से अच्छे से बताया है उसका सिंपल सा तरीका कि भाई 2 पॉइंट ये है, ऐसे ऐसे कर लोगे फटाफट काम खत्म होता हो, तो तुम ग्राफ अगर एग्जाम में बनाने बैठे तब तुम बेवकूफ़ जैसे काम कर रहे हो। ठीक है, और वेविस कर में क्या ही ग्राफ वगैरह बनाओगे, ठीक है, बना ही नहीं पाओगे, इतने बड़े बड़े पॉलिनोमियल फंक्शंस देंगे, तो उसके लिए भी टेक्निक बता ही दिया। तो यहाँ पे अपने को इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी अब जो भी मैं कैलकुलस में जो भी चीज़ बताऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को इंक्लूड करके उन सब जगह तुमको ग्राफ बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिखते हैं सब फंक्शंस के लिए। तो देखो, मैंने सबसे पहले तो सारे जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़ा है उन सब का ग्राफ बना के रखा है। ठीक है, तुम लोगों को याद होगा मैंने बोला था बहुत सिंपल सा रहता है कि y = x को मतलब जो तुम एक्स वाई एक्सिस पे करते हो वाई एक्स एक्सिस पे कर दो, साइन का ग्राफ बना दो, उसको इस इंटरवल में कट कर दो। तो अब तुम यहाँ पे देखोगे तो मैंने बनाया भी बहुत सही ऑर्डर में, साइन टैन कोसेक, क्योंकि ये तीनों एक जैसे काम करते हैं, और कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, ये तीनों एक जैसे काम करते हैं। ठीक है, तो एक जैसे काम करते हैं तो हर जगह ही एक जैसे काम करते हैं, इसलिए बोल रहा था मैं, वरना मैं बोलता ही एक जैसे काम करते हैं। ठीक है, तुम देख सकते हो दोनों का रेंज। ठीक है, इधर रेंज देख ही सकते हो। मैंने ओपन क्लोज का ज़्यादा टेंशन नहीं लिया क्योंकि अभी अपने वो काम की चीज़ है नहीं, जो काम की है वो मैं बता रहा हूँ। देखो, साइन इनवर्स लगातार बढ़ रहा है तो मैं इसको बोलूँगा दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। जो काम का है बस उतना ही बता रहा हूँ, अभी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, ये दोनों के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ये दोनों सवाल में नहीं मिलेंगे तुमको, लेकिन अपने पूरा डिस्कस कर लेंगे। ये घट रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये भी घट रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इन दोनों के ऊपर सवाल नहीं रहते इसलिए हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन रह सकते हैं। वैसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड ये भी नहीं है, पर मैंने तो आज तक नहीं देखा है। ठीक है, और तुम भी नहीं देखोगे। ठीक है, बाकी अगर आ भी गया तो भी अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो ध्यान से, क्योंकि हम तो वैसे भी ग्राफ का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, ये सब तो मैं तुमको बस ऐसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, जो तुम कहीं और भी अगर बुक वगैरह पढ़ोगे तो तुम वहाँ पे लिखा हुआ देखोगे तो शायद कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैं तुमको ये बता दे रहा हूँ। बाकी मेरे पढ़ने का तरीका तो बहुत सिंपल सा है। तुम कोसेक इनवर्स देखोगे तो घट रहा है, तो तुम बोल दोगे सर डिक्रीजिंग नहीं है, तो ये डिक्रीजिंग नहीं है। देखो ये घटा, फिर यहाँ पे वैल्यू बढ़ी, देखो ना यहाँ से यहाँ पहुँचा तो बढ़ी होगी ना, -1 पे -π/2 है और 1 पे π/2 है, मतलब वैल्यू लगातार यहाँ पे तो बढ़ी है, यहाँ से यहाँ पहुँचा है, तो ये घट रहा है पर एक पॉइंट पे बढ़ रहा है। एक पॉइंट पे ही हो रहा है लेकिन हो तो रहा ही है, तो हम इसको बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली ये भी देख लो, ये बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ ही वैल्यू, यहाँ से यहाँ ही, अरे -1 पे तो पाई है लेकिन 1 पे 0 है, तो घटा ना ये तो ये भी क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ये एक कारण ये भी है कि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलते। ठीक है, हमको तो ये 4 पढ़ना है और हर जगह हमको ये 4 ही पढ़ना है। तुमने देखा भी था मैंने इन दोनों के ऊपर जो भी चीज़ें पढ़ाई है बहुत ऐसे बताया कि देख लो यार, अगर करना है तो कर लो, नहीं करना है तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब मैं तुम लोगों को इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, स्टार्ट करने के पहले बस एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ, ऑलवेज यूज ग्राफ्स टू सॉल्व इनइक्वालिटी। ठीक है, सही है, हमेशा ग्राफ का इस्तेमाल करोगे। यार इसको थोड़ा सा चेंज कर देता है यार। ठीक है, क्या पीछे पड़ जाओगे तुम लोग। ऑलवेज ट्राई टू यूज ग्राफ, अब कहीं पे ग्राफ नहीं बना पाए तो क्या करेंगे, फिर है डेफिनेशन है अपने पास। ठीक है, अपने को सब पता है। ठीक है, दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे अपने। मैं स्टार्टिंग में तो तुमको 2 मेथड से ही करके दिखाऊंगा हर एक सवाल। ठीक है, तो सॉल्व फॉर एक्स है क्वेश्चन, एक्स की वैल्यूज निकालना। उसमें पहला सवाल है साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 5/6। ठीक है, इसको करने के लिए हमेशा हमारे पास 2 मेथड रहेंगे। ठीक है,
मेथड 1 जो पर्सनली मुझे पसंद है, जिसका इस्तेमाल करूंगा तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया फटाफट, ठीक है। ये हो गया -1, ये हो गया 1, ये हो गया π/2, ये हो गया -π/2, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स जो है ये, सॉरी, ये जो एक्स है ये π/6 से बड़ा होना चाहिए। तो π/6 कहाँ है, यहाँ नहीं पाएगा, π/6 ये वाली लाइन बना दी, π/6 से बड़ा, मतलब π/6 से बड़ा मतलब π/6 के ऊपर। तो π/6 के ऊपर मुझे ये वाला रीजन दिख रहा है ना। π/6 कब होता है, जब यहाँ पे क्या रखोगे 1/2, तो ये वाला रीजन दिख गया। यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक है, x बिलोंग्स टू 1/2 से 1। क्लियर, देखो हो गया काम खत्म, कुछ भी हार्ड नहीं लगा होगा, ग्राफ बनाया, करते और क्वेश्चन करते हैं हार्ड भी लगा तो भी, ठीक है। इसका मेथड 2 जो रहता है, मेथड 2 यहाँ लिख देता हूँ। इसमें जो मेथड 2 रहता है, मेथड 2 बहुत सिंपल सा है। पहले फर्स्ट स्टेप कंपेयर करने लायक बनाओ। अभी लिखते मत बैठ जाना, ये सब लिखाया है। तो या तुमको क्या करना है, π/6 को साइन इनवर्स के टर्म्स में लिखना है। तो लिख देता हूँ मैं, साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, π/6 कंपेयर करने लायक बन गया। अब क्या बोला था मैंने कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज, और डिक्रीजिंग है तो चेंज। तो साइन इनवर्स तो इंक्रीजिंग है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 1/2। और साइन इनवर्स के अंदर x जो है दैट बिलोंग्स टू -1 से 1, इन दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। तो आ जाएगा सीधा 1/2 से 1। मैं लेके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत बार करके दिखा चुका हूँ यही चीज़, ठीक है। समझ में आ गया होगा शायद, नहीं आया तो लो एक और एग्जाम्पल देखो, जिनको आ गया खुद से करना। cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/2। देखो इनइक्वालिटी है ना, मुझे लगता है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं बता सकता है। उसका कारण ये नहीं है कि मैं बहुत ही कुछ गजब का कुछ तरीका बता रहा हूँ, कि मेरे को इनइक्वालिटी में जब मैं पढ़ता था तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। तो मैंने भी बहुत सारे जुगाड़ के फॉर्म में चीज़ें समझ के रखी है, ठीक है। तो वही तुम लोगों को मैं समझा दे रहा हूँ। लेकिन जुगाड़ भी तभी लगा सकते हैं जब अपने को प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है। तो नॉलेज तो हो ही गया होगा अगर डेफिनेशन वगैरह पूरे वीडियोस वगैरह देखे होंगे तो मैं पहले cos इनवर्स का ग्राफ बना लेता हूँ। पहले तो मैं मेरे तरीके से बता देता हूँ इसको, कि मैं तो ऐसे ही करता था। तो π/2 cos इनवर्स x ग्रेटर देन π/2 वाली लाइन बनाई, π/2 से बड़ा मतलब π/2 के ऊपर, ये वाला रीजन आ गया। π/2 के ऊपर यही तो रीजन है ना, ये तो π/2 के नीचे है। यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 0, हो गया काम, ठीक है। दूसरा तरीका कंपेयर करने लायक बनाओ, और ये मेथड 2 था, ये जैसे स्टेप 2 था, ये कंपेयर कर लो, ठीक है। cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 कब होता है, cos 0 पे होता है ना, cos इनवर्स 0, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ cos इंक्रीजिंग था कि डिक्रीजिंग था। तो cos इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, बताया था, हो गई चेंज, ठीक है। और हमको ये तो पता ही है कि cos इनवर्स के अंदर जो x होता है वो -1 से 1, डोमेन तो लिखना ही पड़ेगा। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 0। क्लियर है ये भी, ठीक है। तो मेरे केस में क्या हो रहा है कि तुमको कुछ भी दिमाग लगाना ही नहीं है, सब कुछ बना बनाया दिख रहा है, ठीक है। डोमेन वोमेन भी नहीं लिखना है, सब दिख जाता है ग्राफ से। तो क्योंकि ग्राफ में तो सब हमने डोमेन और रेंज सब सोच समझ के तो प्लॉट किया था, तो फिर क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर तुम इस मेथड से करोगे तो तुमको सब डोमेन लिखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जब ग्राफ नहीं बना पाएंगे, यहाँ पे तो सिंपल सिंपल दे रहा था तो ग्राफ तो बना ही लोगे, उसमें क्या तुमने तीर मारा, ठीक है। जब हार्ड क्वेश्चन दूंगा तब ग्राफ नहीं बनेगा, तब अपने को ये अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तुम एक चीज़ समझ लो कि तुमको मेंस में अभी मैं एक सवाल दे रहा हूँ, उस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, और मैं तुमको एडवांस का भी क्वेश्चन दूंगा, वो भी इसी ही लेवल के होंगे, बस थोड़ा सा क्या अलग टॉपिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह उसमें डाल के पूछेगा, ठीक है। तो तुमको क्या बस तरीके से जो भी बताए हैं वो देख लेना है। तो मेरे को नहीं लगता कि तुम इनवर्स का सवाल गलत करके आओगे, क्योंकि चैप्टर हार्ड है, देखिए करने वाले कर ही लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, इससे कुछ नहीं तो यार ग्राफ याद हो जाएगा, 1 -1 0 -π/2
दिस इज π/2, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, -π/6, तो यहाँ कहीं आएगा -π/6, ठीक है। और π/3 कहीं यहाँ आएगा, इनके बीच में मतलब ये वाला रीजन। π/3 कब होता, π/3 पे वैल्यू क्या होती थी, √3/2, और -π/6 पे वैल्यू क्या होती थी, -1/2। तो इसके बीच में देखो ना, x बिलोंग्स टू -½ से लेके √3/2। कितना अच्छा से आंसर आ गया एकदम, ठीक है। मेथड 2 भी अच्छा ही है। मेथड 2 कंपेयर करने लायक बनाओ, sin इनवर्स x, π/3 मतलब sin इनवर्स 1/2 लिख दो, नहीं √3/2, और -π/6 मतलब तुमको पता ही है sin इनवर्स -1/2, तो -π/6 आएगा। साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम x -1/2 से बड़ा, √3/2 से छोटा, और डोमेन x बिलोंग्स टू -1 से 1, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, यही आंसर आ जाएगा। क्या समझा, क्लियर है। 4th, ठीक है, ये वो भी मेंस लेवल का क्वेश्चन था, और ये जो लिख रहा हूँ ये भी मेंस लेवल क्वेश्चन है। sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos इनवर्स x। ये मेरे को लगता है मेंस 2021 में आ सकता है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देख लेना, और कुछ भी टफ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं अब क्या करना है, अब मुझे ग्राफ का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैं तो बोल दिया हूँ कि ग्राफ से करके दिखाऊंगा, तो ग्राफ से ही करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब सीधी सी बात यह है कि सबसे पहले तो मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, किसका जो दो फंक्शंस है, साइन इनवर्स x का और कॉस इनवर्स x का, ठीक है। ये 1, ये -1, देखो कितना अच्छे से ये सब प्लॉट कर लिया। साइन इनवर्स का ग्राफ ये, ठीक है, ये साइन इनवर्स हो गया, लाल पेन से अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। और अब कॉस इनवर्स का बना रहा हूँ। कॉस इनवर्स का हमको पता है डिक्रीजिंग, ये रहा, ठीक है, ये दोनों बन गए। अब वो बोल रहा है कि यार ऐसा जगह बताओ जहाँ पे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स से बड़ा है, मतलब लाल वाला ग्राफ हरे वाले ग्राफ के ऊपर होना चाहिए। तो इस केस में तो हरा ऊपर है, यहाँ पे तो यहाँ पे लाल ऊपर है, ये वाले रीजन में, ये वाले रीजन है ना। अब तुम सोचो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स इक्वल कब होते हैं, या तुम सीधा चलो साइन और कॉस इक्वल कब होते हैं, अरे π/4 पे 1/√2 π/4, ठीक है। तो 1 ये इससे ऊपर मतलब इधर ये वाला रीजन मतलब ये वाला इंटरवल, x बिलोंग्स टू 1/√2 से 1, समझ में आ गया होगा यार, ठीक है ना। मैंने ये वाला रीजन मार्क कर दिया, देख लिया कौन से पार्ट पे। साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x के इक्वल कब होता है, तुम वो भी सॉल्व कर सकते हो। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x कब होता है, तो बता देता हूँ उसका तरीका, ठीक है। मेथड 2 ही उसका तरीका है। मेथड 2 में हम क्या बोलेंगे, देखो मुझे ये सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, कंपेयर करने लायक बनाओ। तो कंपेयर करने लायक का ये मतलब होता है कि इधर साइन इनवर्स है तो इधर भी साइन इनवर्स है, इधर साइन इनवर्स है इधर कॉस इनवर्स है, तो कैसे करोगे कंपेयर, ये इंक्रीजिंग ये डिक्रीजिंग और अलग अलग फंक्शन है, तो सवाल ही नहीं उठता है, कंपेयर हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। कंपेयर करने के लिए तो कंपेयर करने लायक बताया था तुमको क्या होता है। तो अभी मेरे को एक रिलेशन याद है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, कहीं तो भी मैंने π/2 होता है ये बताया था, बोला था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये कॉस इनवर्स एक्स को रिप्लेस करके π/2 माइनस साइन इनवर्स, यहाँ पे भी वही करोगे तो तुमको सोल्यूशन मिल जाएगा सीधा। मैं तो यही करके दिखा देता हूँ, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स को रिप्लेस कर लिया, ये इधर आया 2 साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन π/2, और ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन π/4, ठीक है। अब ये साइन इनवर्स एक्स π/4 से बड़ा, तो कंपेयर कर लिया ना, साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, और साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज, इसका और इसका ले लेना इंटरसेक्शन, उनको फाइनल आंसर यही मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझाया ये सब तुम लोगों को। मेंस वगैरह के क्वेश्चन तो तुम लोग ऐसे ही निपटा लोगे ग्राफ से, ठीक है। और 2-3 सवाल करा रहा हूँ मैं अभी। हाँ, तो देखो एक है ना, इसी में है ना एडवांस लेवल सवाल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अपने इसी को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करें।
कॉट इनवर्स n बाई पाई, मतलब मैं इसको इंटीजर टाइप भी बना देता हूँ, इज ग्रेटर देन पाई बाई 6, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, ठीक है। ये है क्वेश्चन। तो देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, कंपेयर करने लायक बना रहा हूँ। कॉट इनवर्स n बाई पाई इज ग्रेटर देन कॉट इनवर्स √3। अरे यार ये तो आना चाहिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि कॉट इनवर्स, चलो कॉट इनवर्स कैसा फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ। तुम बोलोगे सर आपने मना किया क्रॉस मल्टीप्लाई, अरे ऑलवेज पॉजिटिव है, कांस्टेंट तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, पॉजिटिव कांस्टेंट्स कर दिया, मतलब n √3 पाई से छोटा है। √3 पाई कितना होता है, √3 पाई मतलब √3 मतलब 1.7 इंटू 3.14, ठीक है। ये करो ना कितना होता है, मुझे लगता है कि ये 5 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है ना। तो मैंने तो अलग ही जुगाड़ से किया, बता देता हूँ तुमको मेरा जुगाड़। मुझे पता है पाई ना √10 के लगभग होता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया √3 पाई को, सोच लिया मैंने इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू √30। और √30 6 से छोटा होता है, 5 से बड़ा होता है, जैसे मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। n इज लेस देन 5 पॉइंट समथिंग। अब वो बोल रहा है n नेचुरल नंबर है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो 5 से छोटा नेचुरल नंबर, क्लियर है। इसको इंटीजर टाइप बना के दे दिया मैंने तुमको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ 2 अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x², ठीक है। जिनको बेबीज करवाता है वो ही देखना, ठीक है। जिनको नहीं आता है बेबीज करके 5 वीडियो देख लो, मैं 5 भेज रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सबसे पहले डोमेन लिख लेते हैं यहाँ। ये जो x है ये ऐसे लिखता हूँ मैं, 1 से छोटा और -1 से बड़ा, ठीक है। ये हो गया सॉल्व। ये जो x² है ये भी 1 से छोटा और -1 से बड़ा, ठीक है। स्क्वायर है तो -1 से तो बड़ा ही होगा, तो ये लिखने का तो मतलब है ही नहीं, सिर्फ 1 से छोटा हो जाए, ठीक है। इसको इधर लेके प्लस माइनस मत करना। इसको सॉल्व करने का तरीका नहीं आता है तो वीवीज कर में देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। -1 से 1 नेगेटिव, सीधा लिख रहा हूँ x बिलोंग्स टू -1 से 1, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, ठीक है। अब ग्राफ देखो, मेरा मेथड यहाँ पे काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारी ही गलती है कि हम ही गधे हैं, ठीक है। इतना हम डिटेल में पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको इतनी सारी चीज़ पढ़नी होती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos इनवर्स x का ग्राफ तो पता है, लेकिन cos इनवर्स x² का ग्राफ नहीं याद किया है। बना सकते हो, ठीक है ना, और बना ही लोगे, इतना आसान है कि बन ही जाएगा आराम से, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि हमको उसका ग्राफ इतना काम नहीं आएगा, और इसका ग्राफ बनाना भी हमको एक चैप्टर में सीखना है, ठीक है, पर टाइम लगता है। तो इस ग्राफ बनाने का तो सवाल ही नहीं है, सवाल है इनइक्वालिटी सॉल्व करने का। तो जैसे कंपेयर करने लायक तो करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई कंपेयर करने लायक ही बना हुआ है वो तो, ठीक है। कर ही लेंगे कंपेयर। कैसे करेंगे कंपेयर, तो cos इनवर्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दिया। ये x काट मत देना, सोल्यूशन गायब होते हैं। एक साइड लो, वेवीज कर बनाओ, पॉजिटिव x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब तुम इसका और इसका क्या लोगे, इंटरसेक्शन लोगे, तो ये आएगा तुम्हारा फाइनल रिजल्ट, x बिलोंग्स टू -1 से 0, सॉरी ओपन, फाइनल आंसर। समझ में आया, ठीक है। अब ऐसा मत बोलना बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल था सर, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था इसमें, ठीक है ना, मतलब इतना तो तुम कर ही सकते हो। ये भी मेंस का ही पार्ट है, मेरे को लगता है कि अगर ये पूछेंगे तो ये मेंस में ही पूछा जाएगा, एडवांस का सवाल नहीं था ये। एडवांस का सवाल ऐसा ही कुछ रहेगा, बस थोड़ा सा तुम समझ ही जाओ, वही ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस फंक्शन वगैरह इंट्रोड्यूस कर देगा उसमें। तो मैं तुमको एक वैसा भी सवाल करवा ही देता हूँ, ठीक है। 1-2 अपने सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद अपने एडवांस लेवल क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरे हिसाब से पूरा टॉपिक हो जाएगा।
देखो इसको मैं एडवांस का ही कम ये बना देता हूँ, ठीक है, सवाल एडवांस का ही लेवल का समझ लेता हूँ। कॉट इनवर्स का होल स्क्वायर -6 कॉट इनवर्स x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो है ये रिप्रेजेंट्स GIF, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो। तो पहले तो मैं क्वाड्रेटिक जैसा कुछ दिख रहा है, मैं इसको अच्छे से उसको तुमको समझ में ऐसे t मान ले रहा हूँ। तो क्या लिखा है, t² -60 प्लस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अगर तुमने वेविस कर्व का वीडियो देख लिया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस पॉइंट पे आके अगर नहीं आता है वेविस कर्व का तो सी वेविस कर्व लेक्चर्स, ठीक है, उसके बाद ही करो। उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, t² -3t प्लस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। फिर ये तो लिखा है t-3 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0, ठीक है। अब अगर तुमने वेविस कर्व का वीडियो देखा है तो तुम तो इतने हो ही गए हो यार, इतना समझ ही सकते हो। डायरेक्ट बोल सकता हूँ मैं, किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। कब 0 होगा, 3 पे। नहीं वेविस कर्व से करके दिखाओ तो लो, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है। तो नेगेटिव कब होगा, लेस देन 0 कभी नहीं होगा। इक्वालिटी सॉल्व करोगे तो t इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। t क्या था, तो कॉट इनवर्स x था, कॉट इनवर्स x 3 आया है। अच्छा, कॉट इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आया है। तुम सोच के देखो, अब ये तुमको स्वप्निल सर ने, यहाँ से स्वप्निल सर के लेक्चर्स में तुमने ये सीखा है, ठीक है। कैसे बताया मुझे नहीं पता, मैं एक सिंपल सा वे बताता हूँ जो मैं करता हूँ, ठीक है। उन्होंने भी सिंपली बताया होगा। किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आना चाहिए, तो कौन सा है वो नंबर जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आता है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। इसका मतलब है कि 3 से लेके 4 के बीच के नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आता है। 3 का भी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आता है, 4 का 4 आता है। तो यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज, समझ जाओ ये क्या लिखा है मैंने, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब ग्राफ बना लो, नहीं तो मेरे तरीके से कर लो, नहीं तो दोनों तरीके से ही दिखा देता हूँ मैं तो, मेथड 1 मेथड 2, ठीक है। पहले मेरा तरीका, ग्राफ बना लेता हूँ मैं। तीन से 4 के बीच में, 3 तो यहाँ मिलेगा कहीं पे, तो दूसरे कलर के पेन से मार्क कर देता हूँ। 3 तो यहाँ मिलेगा कहीं पे, अरे पाई से छोटा, और 4 यहाँ मिलेगा। 3 से 4 के बीच में, तुम टेंशन में मत आ जाना कि 4 पे तो ग्राफ ही नहीं है सर। अरे तो जहाँ से जहाँ तक के बीच में बोल रहा है तो मैं देख लेता हूँ। ये बन गया इतना पार्ट बीच में इनके, ये वाला ग्राफ बन रहा है, जो भी बन रहा है मार्क कर दो बस, ठीक है। अब कॉट इनवर्स x 3 कब होता है, तो पता नहीं कब होता है। कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू 3, सीधा लिख दो x इज इक्वल टू कॉट 3। अरे कॉट इनवर्स इधर आया कॉट 3, तो ये पॉइंट आ गया कॉट 3। तो कहाँ से कहाँ तक आ गया, x देख लो ना सीधा, -∞ से 3, x बिलोंग्स टू -∞ से कॉट 3। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे ये करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मेथड 2 से, मेथड 2 से पॉसिबल है लेकिन बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। कॉट इनवर्स x 4 से कब छोटा होता है, तो कॉट इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू पाई होती है, तो हमेशा 4 से छोटा होता है। तो इसमें कौन सा पार्ट सॉल्व करना है, सिर्फ इतना सा पार्ट सॉल्व करना है। कॉट इनवर्स x इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे 3 से कब बड़ा होगा, तो सीधा लिख सकते हैं कॉट इनवर्स x इज ग्रेटर देन, हम मान लेते हैं कि 3 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स थीटा है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कॉट 3 है, तो सीधा लिख दिया 3 को कॉट इनवर्स थीटा। कॉट कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग, तो यहाँ लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू थीटा, थीटा उठा के डाल दिया वापस से, लेस देन इक्वल टू कॉट 3। ये देखो सेम आंसर आया, ठीक है। तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ग्राफ से करोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए बोला इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ ग्राफ नहीं बना सकते हैं वहाँ पे बस अपना इस्तेमाल कर लो इसका, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। तो तुमको क्या दोनों का नॉलेज होना चाहिए, कब ग्राफ का इस्तेमाल करे तो जल्दी होगा, कब इसका इस्तेमाल करे तो जल्दी होगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, कल और क्वेश्चन करेंगे इसके। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू।
अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।